नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। आचार्यवाणी देख रहे सभी महानुभावों का मैं पंडित गौरव आचार्य अपने इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, रोज की भांति आप सबके सामने उपस्थित हैं ज्योतिष संबंधी नए नए विषयों को लेकर। हमारा एकमात्र उद्देश्य आप सबके सामने ज्योतिष संबंधित विचार चर्चा को लेकर एक ही रहता है। आपके मन में ज्योतिष के प्रति यदि कोई भ्रांतियाँ, भ्रम, उलझन या वहम हो तो उसे इस प्रोग्राम के माध्यम से हम दूर कर सकें, क्योंकि ज्योतिष विद्या में, ज्योतिष ग्रंथों में, ज्योतिष शास्त्र में ना किसी प्रकार के वहम का कोई स्थान है, ना ही किसी प्रकार के भ्रम का कोई स्थान है। ज्योतिष अपने आप में एक संपूर्ण विद्या है। ज्योतिष के विषय में, ज्योतिष जो व्यक्ति है, ज्योतिष को करने वाला, उसके विषय में किसी भी प्रकार की अलग अलग भ्रांतियाँ हो सकती हैं। तो हमारे प्रोग्राम के माध्यम से जो आपका स्नेह, आपका प्यार हमें फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स के माध्यम से मिल रहा है, उसके लिए आप सभी का आभार। आज का विषय हमारा ज्योतिष पर जो चल रहा है वो जेमस्टोन्स पर है, क्योंकि हम एक श्रृंखला चला रहे हैं। हमने एक एक करके सभी ग्रहों के ऊपर जेमस्टोन्स पर विचार चर्चा की है। तो पिछले प्रोग्राम यदि आपने मिस किए हैं तो आप YouTube पर या हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। YouTube पर पंडित गौरव आचार्य के नाम से सर्च करें और वेबसाइट नीचे www.acharyastrologer जो दी हुई है उसको आप सर्च कर सकते हैं। तो आज का जो विषय है हमारा वो रहेगा शुक्रदेव के रत्न ओपल पर। शुक्रदेव का एक और रत्न हीरा भी होता है, डायमंड जिसे कहते हैं। कुछ कॉस्ट की वजह से और उसमें क्वालिटी के लिहाज से या असली नकली के लिहाज से बहुत सारी भ्रांति हैं, तो इसलिए जो सबसे इफ़ेक्टिव और लो कॉस्ट में शुक्र का रत्न पाया जाता है वो है ओपल रत्न। तो ओपल रत्न के क्या फ़ायदे हैं, किससे क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या इसका रंग होता है, किन लोगों की जन्म पत्री में कैसे योग हों और आगे किसकी जन्म कुंडली के हिसाब से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान मिलेगा, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ओपल रत्न शुक्रदेव का रत्न माना जाता है। शुक्रदेव के रत्नों में हीरा और ओपल दोनों ही पहन सकते हैं, जरकन भी पहना जाता है। तो शुक्रदेव सुख समृद्धि के, शुक्रदेव वैभव के, शुक्रदेव जीवन में ऐश्वर्य के देवता माने जाते हैं। आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थितियों के हिसाब से आपके जीवन में किस प्रकार के सुख, भौतिक सुख मिलेंगे, शारीरिक सुख मिलेंगे, किस प्रकार के आर्थिक सुख मिलेंगे, ये सब आपकी जन्म पत्री में शुक्र की स्थिति के अनुसार ही ज्ञात होता है। तो आज के इस प्रोग्राम में आपकी जन्म पत्री के लिहाज से शुक्रदेव के रत्न ओपल के बारे में हम बात करेंगे। तो ओपल रत्न सफ़ेद रंग का या हल्का सा घसमैला सफ़ेद जिसे हम बोलते हैं, थोड़ा सा सफ़ेदी में मैला मैला सा, तो सफ़ेद भी होता है, दूध कलर का सफ़ेद, और थोड़ा सा हल्का सा मैला सफ़ेद भी होता है। इसके अंदर अग्नि से संबंधित कण भी पाए जाते हैं जो ओपल रत्न की ऊष्माओं को बढ़ाता है। तो सफ़ेद दूधिया रंग जिसमें अग्नि के समान लालिमा हो, अग्नि के समान कण हो, उसे हम ओपल रत्न कहते हैं। ओपल रत्न बिना फायर पार्टिकल्स यानी अग्नि के समान कणों के और विद फायर पार्टिकल्स यानी उसमें अग्नि के समान कण हों, ये दोनों रूपों में पाया जाता है। तो ओपल रत्न की हम बात करें, ओपल रत्न जो है उसके क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। ओपल रत्न सुख संसाधन, सौंदर्य से संसाधन जिनके कारोबार हैं, जो लोग ब्यूटिशियन, ब्यूटी से संबंधित काम करते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों के संबंधित जिनके काम है, उनके लिए ओपल रत्न बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। ओपल रत्न जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाता है, ऐश्वर्य को बढ़ाता है, हमारे जीवन में ऐशो आराम में बढ़ोतरी करता है। तो यदि आपका कारोबार सौंदर्य प्रसाधनों, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड या ब्यूटी से रिलेटेड है,
तो आपके लिए आपकी जन्म पत्री की स्थितियों के अनुसार यदि आपको ओपल सूट करता है तो बेशुमार फ़ायदों वाला आपके लिए ओपल रत्न रहेगा। इसके बाद ओपल रत्न यदि जिनकी जन्म पत्री में शुक्र की स्थिति खराब है, उनके दाम्पत्य जीवन में या प्रेम प्रसंगों में बहुत अधिक परेशानियां और उलझनें आ रही हैं, उनके लिए भी ओपल रत्न फ़ायदेमंद साबित होता है। बहुत फ़ायदा मिलता है यदि आपकी जन्म पत्री में शुक्र की स्थिति कमज़ोर है या दिक्कतों वाली है, बशर्ते आपकी पत्री में शुक्र कारक ग्रह होना चाहिए। इसके साथ साथ उन लोगों के लिए भी शुक्र का बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है इस रत्न का, जो लोग आकर्षण संबंधित लाभ लेना चाहते हैं, जिनको ऐसे लगता है भी उनके पास आकर्षण की कमी है, आपसी प्रेम संबंधों या फैमिली में या बिजनेस में आकर्षण को बढ़ाता है। एक साथ 4 दुकानें होती हैं, हम कंफ्यूज होते हैं किस दुकान पे जाएं, तो जिस भी दुकानदार का शुक्र अच्छा हो, हमारी उत्तेजना, हमारी जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो उस पर ज़्यादा पड़ता है। तो शुक्र को अपने क्लाइंटों को अपनी तरफ आकर्षण के लिए या अपने जीवन में आपके संबंधों के प्रति आकर्षण को बढ़ाने के लिए भी ओपल आपको फ़ायदा देता है। इसको हम सेकंड वर्ड्स में कहें तो शुक्र को बढ़ाने के लिए जिन लोगों में शारीरिक क्षमता की कमी है, उनके लिए भी शुक्र देव का रत्न ओपल बहुत फ़ायदा देता है। शुक्र ग्रह है चूँकि वीर्य से संबंधित है, जिन लोगों के शरीर में संतान उत्पत्ति की क्षमता में कमी है और यदि आपकी जन्म पत्री में यौन ऊर्जा की कमी है तो भी आपके लिए किसी प्रकार के आपको यौन संबंधित कुछ कष्ट हैं, परेशानियां हैं, तो भी आपके लिए शुक्र का रत्न जो ओपल है बहुत फ़ायदा देगा। ये सौंदर्य शक्ति को बढ़ाता है, आकर्षण शक्ति को बढ़ाता है, जीवन में खुशी को बढ़ाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम बात करें तो खुशी जो है वो मानसिक हमें जो लाभ मिलते हैं, मानसिक सुख मिलते हैं, उनसे हमारे जीवन में खुशी बढ़ती है। तो जिनकी भी जन्म पत्री में शुक्र नीच अवस्था में, शुक्र दिक्कत वाली अवस्था में हो, उनको मानसिक खुशी बहुत कम मिलती है। तो ऐसी परिस्थितियों में भी ओपल रत्न आपके लिए फ़ायदा देगा। ओपल रत्न जो लोग ग्लैमर वर्ल्ड में काम करते हैं, कलात्मक कार्यों में हैं, किसी प्रकार की फिल्म इंडस्ट्री या म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, उनके लिए भी ओपल रत्न बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि ये शुक्र की ऊर्जा को बढ़ाता है, शुक्र की शक्ति को बढ़ाता है, लोकप्रियता दिलवाता है, आर्थिक हमारी जो समृद्धि है उसको भी ये बढ़ाता है। तो अपनी जन्म पत्री में शुक्र की स्थिति को देखकर आप पहन सकते हैं। जो लोग पर्यटन से संबंधित, जो लोग हॉस्पिटैलिटी से संबंधित कार्य करते हैं, उनको भी अपने क्लाइंटों को अपनी और अट्रैक्शन के लिए, अपने साथ जुड़े रहने के लिए शुक्र ग्रह की आवश्यकता होती है। तो उनके लिए भी शुक्र का रत्न ओपल बहुत फ़ायदा देता है। कलात्मक कार्यों में, क्रिएटिव कार्यों में और किसी प्रकार के कलाकार हैं, उनको भी शुक्र का रत्न ओपल बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। म्यूज़िक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, गाने से संबंधित हैं, किसी प्रकार का थिएटर से संबंधित हैं, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा इस शुक्र के रत्न से। शुक्र जीवन में रोमांस को बढ़ाता है, शुक्र जीवन में लग्जूरियस चीज़ों को बढ़ाता है, शुक्र जीवन में सुख संसाधनों को बढ़ाता है। तो जीवन में जिस प्रकार सांस लेना ज़रूरी है, जिस प्रकार जीवन में चैन और सुकून ज़रूरी है, जिस प्रकार रात को नींद जरूरी है, जिस प्रकार मानसिक शांति जरूरी, इस प्रकार आपकी स्थिति में शुक्र का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी। बहुत सारे लोग जीवन भर मेहनत करते करते थक जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में ऐश्वर्य, सुख संसाधन, लग्जूरियस चीज़ों की कभी प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में आपका भी शुक्र कमज़ोर हो सकता है और अपने शुक्र को अपनी जन्म पत्री के हिसाब से पहचान कर शुक्र का रत्न आप पहन सकते हैं। हमसे मिलने के लिए, आपके शुक्र ग्रह से संबंधित जानकारियों के लिए, रत्न को प्राप्त करने के लिए या रत्नों संबंधित कंसल्टेशन के लिए आप हमसे मिल सकते हैं। लुधियाना में हम रोज़ अवेलेबल होते हैं, सोमवार से शनिवार
समय सुबह 11 से 2, 4 से 6 शाम को, और नीचे दिए गए स्क्रीन पर नंबरों पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट या आप कंफर्मेशन के साथ हमें मिल सकते हैं। तो कैसे योग हो आपकी जन्म पत्री में और आपकी जन्म पत्री में लगन के हिसाब से किनको फ़ायदा और किनको नुकसान मिलेगा, उसकी भी आज हम इसी प्रोग्राम में चर्चा करते हैं। तो यदि आपकी जन्म पत्री वृष लगन 2 नंबर लगन, तुला लगन 7 नंबर लगन की है और शुक्र आपका लगन पंचम और नवम, पहले भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में और एकादश भाव में यदि बैठा है, तो आपको शुक्र का रत्न ओपल बेशुमार फ़ायदे देगा। आंख बंद करके धारण कीजिए। कितने वजन का होगा, इसके लिए आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी डिटेल सेंड करके पूछ सकते हैं। उसमें ज़रूर लिखिए वजन, कितने वजन का पहनूं मैं, उसके लिए हम आपको रिप्लाई कर देंगे। समय की कमी के कारण कई बार हम फ़ोन कॉल्स अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो आप हमसे मिल सकते हैं या अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। तो आज किन लोगों को जन्म पत्री के लगनों के हिसाब से शुक्र का रत्न ओपल पड़ता है और किनको फ़ायदा या किनको नुकसान देगा। तो पहले लगन की बात करें दोस्तों, लगन हमने आपको समझा दिए हैं। जिन लोगों को आज पहली बार हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, वो पुराने प्रोग्राम देखने के लिए YouTube पर मिल सकते हैं और YouTube पर पंडित गौरवाचार्य के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। तो आज लगनों की बात करें, जहाँ पर आपकी जन्म पत्री में ल लिखा होता है वो भाव लगन भाव होता है। उस भाव में यदि 1 नंबर लिखा है तो आपके लिए शुक्र का रत्न ओपल फ़ायदा नहीं, नुकसान देगा। नुकसान मैरिड लाइफ से संबंधित नुकसान, जो पैसे आपने संचित करके जोड़ करके रखे हैं उसमें नुकसान मिल सकता है। वृष लगन वालों के लिए बेतहाशा फ़ायदेमंद रहेगा शुक्र का रत्नोपल, क्योंकि लग्नेश है और लगन भाव का स्वामी सेहत संबंधित नए नए आइडियाज़, नई नई क्रिएटिविटी और मन को प्रसन्न रखने के लिए ये आपको फ़ायदा देगा। तो वृष लगन वाले बेहिसाब फ़ायदा लेने के लिए ओपल रत्न पहन सकते हैं। मिथुन लगन वालों को भी फ़ायदा देगा। मिथुन लगन वालों के पंचमेश और द्वादश भाव का है, तो पंचम यानी अचानक धन लाभ, शिक्षा से संबंधित लाभ और संतान से संबंधित लाभ और प्रेम संबंधों से संबंधित लाभ। कर्क लगन वालों के लिए मनाही रहेगी, आपके लिए कृपया आप ना पहनिए, क्योंकि आपको ये ग्रस्त संबंधित कष्ट भी देगा और पैसों के संबंधित आपको नुकसान भी मिल सकता है। सिंह लगन वालों के लिए भी नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है ओपल, कृपया परामर्श के साथ पहने। कन्या लगन वालों के लिए फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपके लिए ये द्वितीय भाव और नवम भाव भाग्य भाव का स्वामी है। तो भाग्य भाव को उच्च करने के लिए, भाग्य को बढ़ाने के लिए, पैसों को बरकत के लिए, पैसों की सेविंग के लिए आप इसको पहन सकते हैं। तुला लगन वालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये आपके लग्नेश का स्वामी है और लगन भाव नए नए रास्ते खोलता है आपकी शिक्षा के लिए, आपकी कमाई के लिए और नए नए विचारों के लिए। वृश्चिक लगन वालों के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होता है, कृपया ना पहने अन्यथा नुकसान होगा। धनु लगन वालों के लिए भी फ़ायदेमंद ना होकर नुकसान अधिक मिलता है, क्योंकि आपके दिए हुए पैसों या पैसों को ब्लॉकेज कर सकता है, ये आउटपुट में कमी कर सकता है। आगे हम बात कर रहे हैं मकर लगन की, तो मकर लगन वालों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होता है और कुंभ लगन वालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होता है। मकर लगन वालों को यहाँ कारोबार संबंधित फ़ायदे मिलते हैं और कुंभ लगन वालों को यहाँ संतान संबंधित, शिक्षा संबंधित और नए नए आइडियाज़, क्रिएटिविटी और आपकी लोकप्रियता से संबंधित। क्लाइंट्स यदि बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे क्लाइंट्स आपके साथ जुड़े रहेंगे। मीन लगन वालों के लिए भी कष्टकारी होता है ओपल रत्न पहनना। तो मेष से लेकर मीन तक किनको ओपल रत्न पहनना चाहिए, किनको नहीं। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज रत्नों के विषय में आपके साथ जानकारी साझे करते हैं। राहु और केतु क्योंकि छाया ग्रह होते हैं, इसलिए उनका रत्न पहनने से हमेशा परहेज़ रखना चाहिए। यदि बहुत ज़रूरत हो तो एक लिमिटेड टाइम के लिए आप राहु का गोमेद और केतु का लहसुनिया पहन सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए हम उससे परहेज़ रखें तो ज़्यादा अच्छा होता है। आज इस प्रोग्राम में आप सभी के जीवन में मंगल कामनाओं में बढ़ोतरी की आशा करते हुए सुख समृद्धि में बढ़ोतरी हो, कष्टों से आपको मुक्ति मिले। मैं पंडित गौरवाचार्य आज के इस प्रोग्राम से आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।